अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 का टोला आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लेके आ गया है एक दरखास्त। और दरखास्त दहिंदा के तौर पर जज साहिबान खुद जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने होंगे, जिसको हेड कर रहे हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। और उनके सामने उनकी ये इस्तदा है कि साडा हक एथे रख, क्योंकि इस हक से अब हम विड्रॉ होने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है, उस दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है जनाब कि ये जो जज साहिबान आए हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, खास तौर पर जनाब सरफराज डोगर साहब जो कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के फराइज भी सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी सीनियरिटी को चैलेंज किया गया है। और उनका यह मानना है कि जनाब ये सीनियरिटी एक कंटिन्यूटी नहीं हो सकती कि आपने हल्फ लिया है लाहौर हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का या पेशावर हाई कोर्ट का, और चूंकि उस हल्फ की इबारत के अंदर यह बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ ले रहा हूं, और चूंकि हल्फ आपने लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से लिया है, लिहाजा वो हल्फ इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन के अंदर काम नहीं करेगा। और ये पिटीशन का ये जो नुक्ता है, मेरा ख्याल है कि इसी एक नुक्ते की तशरीह के अंदर ये सारी की सारी कहानी जो है वो हमारे सामने खुल के आएगी। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इस केस की समाअत और इस केस का फैसला बहुत सारे लोगों के अरमानों का खून करने के लिए काफी होगा। कैसे? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। और अगर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर हमें हालिया दिनों में होने वाली चंद एक्टिविटीज को मद्देनजर रखना होगा। खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की उस गुफ्तगू को जो कि उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ एक गैर रस्मी होने वाली गुफ्तगू में की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वो गुफ्तगू जो कि उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ की थी, गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर उन्होंने सीनियरिटी के प्रिंसिपल के हवाले से न सिर्फ गुफ्तगू की थी बल्कि उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी को कबूल किया था कि ये जो तबादले हुए हैं ये उनकी रजा के साथ हुए हैं। और उन्होंने इस बात को भी वाज़ेह तौर पर इजहार कर दिया था कि इन तबादलों का आइन इजाजत देता है, और चूंकि आइन इन तबादलों की इजाजत देता है लिहाजा इन तबादलों के ऊपर किसी तरह का कोई एतराज नहीं बनता। और इसी वजह से जनाब इस पिटीशन के अंदर तबादलों की बजाय सीनियरिटी के उसूल को एड्रेस किया गया। दूसरी जानिब ये जो जज साहिबान हैं 5, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, इसके अंदर मियाँ जो हैं वो क्या नाम है उनका, ये जो जहांगीरी साहब हैं, उसके साथ सुमन रिफत साहिबा हैं, बाबर सत्तार साहब हैं और उनके साथ इजाज इसहाक साहब हैं। इन जज साहिबान ने इस पिटीशन के लिए 2 नामवर वकला की खिदमात हासिल की। और ये भी नुकता बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, खासतौर पर एक वकील के हवाले से। जिन 2 वकीलों की जो है वो उन्होंने जिनके जरिए दायर की है उनमें से एक हैं जनाब मुनीर मलिक साहब, साबिक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और इफ्तिखार चौधरी साहब की बरतरफी के हवाले से जो वकला मूवमेंट चली थी वो उसको लीड भी कर चुके हैं। और उनके साथ साथ हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब। अब जब बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब का जिक्र आता है तो बहुत सारी चीजें हमें मैनेज्ड महसूस होती हैं। मैनेज्ड इस वजह से कि ये बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ही थे जिनके साथ मिली भगत के बाद जनाब शाह जी की तरफ से वो नुक्ता उठाया गया था जिसके जरिए उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का बोरिया बिस्तर को लपेटने की कोशिश की थी। और ये वही मशहूर जमाना कार्रवाई है जिसके अंदर जनाब शाह जी की तरफ से मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अरकान के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई को इनिशिएट करने का इशारा दिया गया था। और ये बात भी सबको मालूम है, इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात नहीं कि जनाब शाह जी का जनाब बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब के साथ जो रिश्ता है वो कैसा है। लिहाजा इन जज साहिबान की पैरवी के लिए वो 2 हज़रात का सामने आना जो 26वीं आईनी तरमीम को दुरुस्त तस्लीम नहीं करते, ये बहुत ज्यादा मानीखेज है। और इस मामले को भी किसी न किसी तरीके से 26वीं आईनी तरमीम के साथ रिलेट किया जाएगा। अब यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या इन जज साहिबान को रिलीफ मिलेगा। मुझे नहीं लगता
کہ ان जज साहिबान को किसी तरह का कोई रिलीफ मिले, क्योंकि ये नुक्ता या इस नुक्ते का इजहार कि जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम के तहत तबादले किए गए हैं या 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो अदलिया के पर काटने की कोशिश की गई थी, ये उसी जो सीक्वेंस है उसी का एक हिस्सा है। मेरे ख्याल के अंदर इस सारे अमल के अंदर अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो रिवर्सल की सूरत हाल है ये मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही, और उसकी वजह है, और वजह भी बड़ी ही ज्यादा सॉलिड है कि ये कह देना कि जनाब आपने लाहौर का हलफ उठाया हुआ है और वो हलफ इस्लामाबाद में वैलिड नहीं है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मबनी बर हकीकत है। जज ने हलफ इस बात का नहीं उठाया हुआ कि जनाब वो जो भी फैसला करेगा वो लाहौर में बैठ के करेगा तो उसके ऊपर अमल दरामद होगा। जज ने हलफ उठाया है इंसाफ देने का, जज ने हलफ उठाया है आईन और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने का, जज ने हल्फ उठाया है कि उसने जाती मफादात या जाती तासुबात से बुलंद होकर फैसले करने हैं। जज ने हल्फ उठाया है कि उसने इस बात को नहीं देखना कि उसके फैसले से कौन मुतासर हो रहा है या उसके फैसले किसको मुतासर कर रहे हैं। उसने वो फैसला देना है जो आईन कानून के मुताबिक हो और उसके जो इंप्लीकेशंस हैं उस जज का उसके साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। और मौजूदा हालात के अंदर जिस तरह की सिचुएशन हमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि जनाब सरफराज डोगर साहब किसी भी सूरत अपनी जो पोजीशन है वो खोएंगे, क्योंकि इन 5 जज साहिबान ने अपनी पोजीशन को बहुत हद तक मुतनाज़ा बना लिया, और इन जज साहिबान ने जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अपनी लिमिट से बाहर जाकर सपोर्ट की है वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है। अगर इन जज साहिबान की तरफ से सरफराज डोगर साहब पर एतराज किया जाएगा तो दूसरी तरफ से इन जज साहिबान की तरफ से लिखे जाने वाले खतूत, इन जज साहिबान की तरफ से दिए जाने वाले रिमार्क्स, इन जज साहिबान का अपना कॉन्डक्ट, इन जज साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर और इन जज साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने दायर रेफरेंसेस के ऊपर भी बात होगी, इनके अपने कंडक्ट के ऊपर भी बात होगी। और मुझे ऐसे लगता है जैसे ये पिटीशन सरफराज डोगर साहब की आईनी हैसियत को मुस्तहकम करने का सबब बनेगी, और जनाब सरफराज डोगर साहब की अपॉइंटमेंट और उनकी बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकर्री के ऊपर जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान या उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई थी, ये पिटीशन उन तमाम सवालों का जवाब भी देगी और सरफराज डोगर साहब को क्लीन चिट भी देगी और इन जज साहिबान के हाथ आएगी महज नाकामी। अपने आगे जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।